कंगना रनौत को भी जब पब्लिसिटी की सूझी तो कोई छोटा मोटा नाम नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टार पेरिस हिल्टन के नाम को किया यूज। ये बात और है कि बाद में उन्होंने ऐसा कुछ भी करने से कर दिया रिफ्यूज। कंगना ने ये न्यूज फैलाई कि वो पेरिस हिल्टन की लाइन को इंडिया में रिप्रेजेंट करेंगी एज अ ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन मीडिया को फौरन ये खबर पेरिस के रिप्रेजेंटेटिव से मिल गई कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट पेरिस हिल्टन जैसी मशहूर हस्ती को किसी और ब्रांड नेम की जरूरत ही नहीं है। अब इतने बड़े सेलिब्रिटी का नाम अगर इन्वॉल्व हो तो मीडिया में खलबली तो मचेगी ही। एंड लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्रॉट द ट्रूथ इन लाइट, और ये पब्लिसिटी नहीं बन पाई कंगना's प्राइड। इंटरनेशनल नेम्स को अपने फायदे के लिए मल्लिका शेरावत उतनी ही बेबाकी से यूज करती हैं जितनी बिंदास होकर वो अपनी बॉडी एक्सपोज करती हैं। कुछ समय पहले मैडम शेरावत ये न्यूज एक्साइटेड होकर दे रही थी कि बड़े हॉलीवुड स्टार्स उनके साथ कान रेड कार्पेट पर हैप्पीली पोज कर रहे थे क्योंकि वो मल्लिका को जानते थे। मगर बाद में उनकी खुल गई पोल कि मल्लिका ने एक्चुअली खुद ही वो पिक्चर्स क्लिक करवाकर हर तरफ कर दिए डिस्ट्रीब्यूट। दरअसल सच्चाई तो ये थी कि वहाँ मल्लिका को शायद ही कोई पहचान रहा था और जल्द ही सबको पता चल गया। अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए मल्लिका ने ये झूठ बोला था। डिस्को किंग बप्पी लहरी ने किया मीडिया में अनाउंस कि वो हैं पहले इंडियन म्यूजिशियन जो बनेंगे ग्रैमी अवार्ड्स के जूरी मेंबर, और खुश थे वो इस बात से कि ही हैज मेड इंडिया प्राउड। मगर खबर की गहराई में जाने पर पता चला कि बप्पी दा फॉरगॉट टू मेंशन कि उन्हें जूरी मेंबर बनने के लिए ऑफिशियल इनविटेशन नहीं दी गई है और उन्हें सिर्फ वर्ल्ड म्यूजिक कैटेगरी में वोट देने का मिला है मौका, ना कि म्यूजिक के बिग स्टार्स को जज करने का। कहाँ बप्पी दा पीट रहे थे ग्रैमी का ढोल, मगर खुल गई उनकी अपनी पोल। डांसर संदीप सुपारकर ने कभी ये कहा कि वो कर रहे हैं ब्रिटनी स्पीयर्स को ट्रेन इन साल्सा, तो कभी कहा कि उन्हें मिला है इनविटेशन टू परफॉर्म इन द रॉयल रिसेप्शन ऑफ प्रिंस विलियम्स एंड केट मिडलटन। पर फिर क्रॉस चेक करने पर ये बात सामने आ गई कि संदीप को कोई इनविटेशन नहीं मिला है। सेलेब्स भी ना जाने कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की मौजूदगी में भी वो इजीली झूठ का सहारा ले लेते हैं। बड़े बड़े इंटरनेशनल नेम्स और ब्रांड्स को लेकर झूठी खबर देने से नहीं हिचकिचाते हैं। वो झूठ बोलते वक्त शायद भूल जाते हैं कि आज ट्रू इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मीडिया इज फार मोर अवेयर, और अगर कोई सेलेब खुद के बारे में कोई न्यूज देता है तो हो जाता है उस खबर का पोस्टमार्टम और सच आ जाता है सामने। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों कुछ स्टार्स तब भी झूठ बोलने की हिम्मत कर ही बैठते हैं। स्टार्स अपना प्राइस तो बढ़ा लेते हैं, पर कभी कभी ऐसा करके वो अपने लिए घाटे का सौदा कर देते हैं। अर्जुन रामपाल ने अभी तक अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को इतना सरप्राइज नहीं किया है जितना उन्होंने अपने टैंट्रम्स दिखाकर प्रोड्यूसर्स को शॉक दे दिया है। नेशनल अवार्ड विनर अर्जुन रामपाल ने काफी मेहनत के बाद 2-3 हिट फिल्म्स अपने नाम कर ही ली, तो बस नाउ ही थॉट परहैप्स ही इज अ स्टार बिग इनफ। और बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ अर्जुन ने कर दी एक मोटी रकम की बात। नतीजा अर्जुन के हाथ से निकल गई हाउसफुल 2 एंड डॉन 2 एज वेल। शायद इस हंक पर फिलहाल इतने पैसे लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कंगना रनौत की अपैरेंट एटीट्यूड प्रॉब्लम ने उन्हें अपने को स्टार से कर दिया है एलियनेट। ना तो उन्हें अब कोई करता है दूसरी फिल्म्स के लिए रेकमेंड, और ना ही उन्हें इंक्लूड करता है इन फिल्म प्रमोशंस। अब रास्कल्स को ही ले लो। पहले तो कंगना ने रास्कल साइन की थी फॉर 75 lakhs, लेकिन जब कंगना ने रियलाइज किया that her star power has gone up with Once Upon a Time and Tanu Weds Manu, तो she had second thoughts about her value, and कंगना ने डिमांड किए 5 lakhs extra। प्रोड्यूसर मान भी गए, लेकिन अब जब पिक्चर होने वाली है रिलीज, कंगना ने कह दिया है no to dubbing her dialogues unless she is paid 10 lakhs extra। क्या है ये वाइज मूव या फिर एक बड़ी गलती? हॉट एंड डस्ट की ब्यूटी बिपाशा बासु के भी नखरे तब बढ़ गए जब उन्हें भट्ट कैंप ने याद किया और मर्डर 2 में एक आइटम नंबर करने का ऑफर दिया। बट रिपोर्ट्स हैव इट दैट बिप्स डिमांडेड अ वॉपिंग अमाउंट, लेकिन भट्ट ने मिस बासु की इस डिमांड को नहीं किया कंसिडर। बिपाशा को उनकी मनचाही फीस तो नहीं मिली, मगर उन्हें मर्डर 2 जरूर छोड़नी पड़ी। सेक्सी सारन मल्लिका शेरावत सेट्स द मर्क्यूरी सोरिंग, मगर उनकी फिल्म्स अक्सर होती हैं ऑडियंस के लिए बोरिंग।
लेकिन फिल्म वेलकम की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद मल्लिका ने सोचा दैट शी इज वर्थ करोड़्स ऑफ रुपीस और झट से बढ़ा दी अपनी फीस। लेकिन अभी मल्लिका का प्राइस परवान चढ़ा ही था कि उनकी 2 फिल्म्स अगली और पगली और मान गए मुगले आजम हो गई फ्लॉप और हवा में उड़ रही बॉम्बशेल को अपना मार्केट चार्ज करना पड़ा ड्रॉप। कुछ गिनी चुनी फिल्म्स करने वाले शर्मन जोशी को गोलमाल से मिली काफी बड़ी सक्सेस और उन्होंने गोलमाल रिटर्न्स में काम करने के लिए मांगा एक बड़ा अमाउंट। However, उनकी इस बढ़ी हुई प्राइस को फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने नहीं किया एंटरटेन और शर्मन से कर लिया अपना डिस्टेंस मेंटेन और शर्मन के हाथ से निकल गई गोलमाल रिटर्न्स जैसी एक हिट फिल्म। रिसेंटली संजय दत्त ने सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में काम करने से मना कर दिया। संजय दत्त एक 50+ फादर का रोल प्ले नहीं करना चाहते थे, लेकिन लगभग उसी उम्र का कैरेक्टर संजय प्ले करते दिखेंगे इन हिज अपकमिंग फिल्म अग्निपथ। संजय ने सलमान के डैड के रोल को तो मना कर दिया, जबकि ऑलमोस्ट 50 इयर्स के कांचा जैसे नेगेटिव कैरेक्टर के लिए हाँ कह दी, जिसके लिए उन्होंने अपने बाल और आईब्राउज तक कर लिए शेव। पर शायद तब संजय भी नहीं जानते होंगे कि बॉडीगार्ड विल क्रिएट सच अ रेव। अब नखरे दिखाने के चक्कर में संजय दत्त को एक सक्सेसफुल फिल्म से धोना पड़ा हाथ। काश उन्होंने दे दिया होता सलमान का साथ।